नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं अनिल अत्री। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यानी कि एक युवा नेता राघव वत्स। और यानी कि 2-3 दिन पहले जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा जो एक ऑर्डर आया गया और आप सब ने वो ऑर्डर देखा। और यहाँ तक कि कश्मीर में यानी कि 3 महीने की छुट्टियां यानी कि गर्मी की छुट्टियों को लेकर एक ऑर्डर आता है। कश्मीर में जो है 3 महीने की छुट्टियां जो है और जम्मू में यानी कि 37 दिन की छुट्टियां। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर जितने भी स्कूल जो आते हैं यानी कि 37 दिन की छुट्टियां। बच्चों का ये कहना है कि हमें छुट्टियां जो है लगभग 2 महीने की 45 दिन की तो होनी चाहिए, लेकिन जम्मू बच्चों का कहना है कि हमारे साथ भेदभाव क्यों। उसी को लेकर युवा नेता आज हमारे साथ मौजूद हैं राघव वत्स। क्या कुछ कहना है इनका? सर, सबसे पहले आपका दैनिक सवेरा में स्वागत है, क्या कुछ कहोगे आप? जी अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि हमेशा जम्मू संभाग के लोगों के साथ ही क्यों भेदभाव होता आ रहा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि इस बार जो गर्मियों की छुट्टियां समर वेकेशन है वो केवल मात्र 37 दिन की है। वहीं आप दूसरी तरफ देखें, श्रीनगर में ये छुट्टियां लगभग 70 से 80 के बीच में होती हैं, मतलब कि 2.5 से 3 महीने के बीच में। और श्रीनगर संभाग में मैं आप बात करूं तो वहां पे जो छुट्टियां पड़ती हैं वो मौसम को देख के पड़ती हैं। मतलब कि अगर सर्दी पहले शुरू हो जाए तो पहले पड़ जाती हैं, अगर थोड़ी लेट हो तो थोड़ी लेट पड़ती हैं। लेकिन यहाँ हमारे जम्मू में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही पुरानी बातें चलती आ रही हैं, कैलेंडर को देख के छुट्टियां डालते हैं कि जून महीने के पहले वीक में छुट्टियां डलेंगी, और वही जो पुरानी जो है वो चलते आ रही हैं। गर्मियां आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले आप देखेंगे तो गर्मियां शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये गर्मी को देख के छुट्टियां डालते नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि केवल वह बीते बताए जो पहली पुरानी बातें हैं कैलेंडर को देख के छुट्टियां डालते हैं वही डालते आएंगे, या लोगों की सेहत का भी ख्याल रखेंगे? आप देख रहे हैं कि 15 दिन पहले कितनी गर्मी हुई थी, लोग बेचारे छोटे छोटे बच्चे फेंट हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जी। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जम्मू के साथ हमेशा था भेदभाव क्यों, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं परेशान हैं कि कहते हैं कि हमें इस बार 37, कहीं ना कहीं आपने खुद देखा है कि 2 महीने की छुट्टी होती, जी। फिर घट के 45 दिन पहुंच गई, फिर अब 37। यानी कि कॉलेज की बात करें तो 45 दिन की छुट्टियां, 37 दिन की छुट्टियां स्कूलों में, ऐसा क्यों? आखिर आपको क्या लगता है, कहीं भेदभाव हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। ये हमारे जम्मू के लोगों से, जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर जो हमारी छुट्टियां हैं वो घटते जा रही हैं। और मैं आपको आपके सामने एक बात और रखना चाहूंगा, जो हमारे जैसे सोशल वेलफेयर में जो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, जो उनमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी कोई छुट्टियां नहीं है। वो तो केवल मात्र 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, जो जो जिनको सबसे ज्यादा रिस्क रहता है कि गर्मियों में बीमार हो जाएं, धूप लग जाए, उनको भी छुट्टियां नहीं है। हालांकि ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट का ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से जो मौजूदा सरकार है उनके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि कम से कम छोटे बच्चों का तो ध्यान दें। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर, जिस तरह से कश्मीर में हम 3 महीने की छुट्टियां देखी, क्या मैं क्या कहूँ, गर्मी की छुट्टियां दी है उन्होंने या सर्दियों की? जी हाँ, ये सर्दियों की छुट्टियां ही हैं जो हमें गर्मियों में मिल रही हैं। हम्म। आप जैसे आपने कहा कि श्रीनगर में लगभग 3 महीने छुट्टी पड़ती हैं। हालांकि वहां पे ठंड होती है, लेकिन यहाँ पे भी गर्मी कम नहीं है। आप आज देख सकते हैं तो तापमान 40 डिग्री तक जम्मू प्रोविंस में पहुंच जाता है, जी। लेकिन उसका वो कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें सिर्फ पड़ी है तो कश्मीर संभाग की, जम्मू संभाग की तरफ वह कम ही देखते हैं। हमेशा की तरह भेदभाव होता जी आया जी, है। हमेशा की तरह जैसे डिस्क्रिमिनेशन हर किसी पे ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, जो डिस्क्रिमिनेशन होती ही आ रही है। जी। ये थे हमारे साथ युवा नेता राघव वर्ष। क्या कुछ कहा इन्होंने कि जम्मू के साथ भेदभाव क्यों, यानी कि समर वेकेशन को लेकर। बने रहिए हमारे साथ छोटी बड़ी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।